आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथिली का मॉडल सेट 2 दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथिली का देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेगा। एंड उससे पहले अगर आप चैप्टर वाइज मैथिली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य ग्रंथ में शिव गीत के रचयिता अछि। शिव गीत कौन लिखे हैं? ऑप्शन ए है विद्यापति, बी है चंदा झा, सी है यात्री और डी है मधुप। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। इस पर देखिए दूसरा नंबर है कि उमाकांत के रचना अछि। इनमें से कौन उमाकांत का रचना है? ऑप्शन ए है चंद्रमुखी, बी है भोजन, सी है क्रैक और डी है भरी छिपा भात। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रैक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जय जवान जय किसान के रचयिता छथि। ऑप्शन ए है दीनानाथ पाठक बंधु, बी है रविंद्रनाथ ठाकुर, सी है वैद्यनाथ मिश्रा यात्री और डी है तारानंद वियोगी। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए चौथा नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है। चौथा नंबर है कि श्री गणेश करब के अर्थ होइत अछि। श्री गणेश करब, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है गणेश के नाम ले, बी है गणेश के शोर करब, सी है आपका कार्यारंभ करब और डी है उक्त तीनों करब। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्यारंभ करब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस पर से पांचवा नंबर है कि आगू नाथ ने पागू पगहा के अर्थ होइत अछि। ऑप्शन ए है बिना बांध छान के माल जाल, बी है आपका कुटुम्बहीन, सी है ने आगा में नाथ ने पाछू में पगहा। ऑप्शन नंबर डी है उक्त में से कोनो नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुटुम्बहीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर छठा नंबर है कि सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना। क्या है कि सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना लिखने छथि। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी है राम कमल चौधरी, सी है मधुप और डी है विद्यापति। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिव के उपासक कहैत अछि। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शिव भक्त, बी है शिव पुजारी, सी है शैव और डी है तांडव करता। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शैव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देव के विपरीतार्थक शब्द होइछ। देव का विपरीतार्थक क्या होगा? राक्षस या दानव या पापी या अधर्मी। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दानव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द ठीक। इंद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या है? देवराज या सुरेंद्र या सूरपति या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10वां नंबर है कि वाचनालय, वाचनालय शब्द संज्ञा के भेदक अंतर्गत अवैत अछि। ऑप्शन ए है रूढ़ी, बी है यौगिक, सी है योग रूढ़ी, बी है आपका उक्त में से कोनो नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त में से कोनो नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नदी शब्द ठीक। नदी शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्सम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर है कि लोक छाड़ि तीनू चलै सायर सिंह सपूत कहल गेल अछि। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर लेल, बी है गांधी जी लेल, सी है आपका इंदिरा गांधी लेल और डी है पंडित नेहरू लेल। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर लेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है कि अवहट में विद्यापति के रचना छेन। कीर्ति लता या कीर्ति पताका या पुरुष परीक्षा या ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर 14वां नंबर है कि अहाँ के अस्तित्व के डैश 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 थी कि हम एते रिक्त स्थान में होते। गरिमा या महिमा या करिश्मा या तिलस्मी। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि प्रवास जीवन, क्या है कि प्रवास, अगला है कि प्रवास जीवन नाम के पुस्तक रचयिता अछि। ई वाला पुस्तक कौन लिखे है? डॉक्टर लक्ष्मण झा या सुभद्र झा या हरिमोहन झा या उपेंद्र नाथ झा या व्यास। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सुभद्र झा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर है कि ई कलम जकर छैक जे ल जाओ सर्वनाम के सूचक ठीक। ऑप्शन ए है अन्य पुरुष, बी है निश्चयवाचक पुरुष, सी है निजवाचक सर्वनाम और डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 17वां नंबर है कि कारक के भेद हो। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 6 या 8। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि कारक 8 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से देखिए अगला है कि विद्यापति सर्वाधिक प्रभावित रहे थे। विद्यापति किनसे सबसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए है जयदेव सौ, सी है, बी है आपका रामानुजाचार्य सौ, सी है वल्लभाचार्य सौ और डी है कालिदास सौ। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयदेव सौ, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर से अगला नंबर है कि मान्यता छलै कि एक गाछ लगैला सौ डैश 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 पुत्र होबाइक पुण्य होइछ एते रिक्त स्थान में आयत। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी है 50 और डी है 100। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस वर्ष देखिए 20वां नंबर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत छथि। ऑप्शन ए है यात्री, बी है मधुप, सी है लिली रे और डी है उक्त तीनों। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां है कि कमल नयन शब्द समास के अंतर्गत अवैछ। तत्सम पुरुष या कर्मधारय पुरुष या द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्म बहुव्रीहि पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 21 का राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से 22वां नंबर है कि जकरा संतान नहीं होइत कहैत अछि। ऑप्शन ए है संतानहीन, बी है बांझ, सी है निसंतान और डी है
ए में 3 हो तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य ही कर लीजिएगा, ठीक है। इस वक्त देखिए 23वां नंबर है कि क्रैक कथा थी। क्रैक कथा किन का है? ऑप्शन ए रिक्शा चालक का, बी है टेम्पू चालक का, सी है जीप चालक का और डी है इनमें से तीनों वाहन चालक का। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेम्पू चालक का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से है कि मनुष्य लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस एच, मनुष्य लेल सबसे अधिक उपयोगी इनमें से क्या है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या उक्त तीनों गैस। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर है कि बह गेल कमला बलान है पाती एच, बह गेल कमला ये किसका पाती है? ऑप्शन ए हाँ भेल वर्षा में, या है समय साल में, या भावी भरदुतिया विधान है, या रौदी में। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि भावी भरदुतिया विधान है। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक शब्द स्त्रीलिंग रूप हो, शिक्षक का भी स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका या शिक्षका या शिक्षिका या शिक्षकी। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिक्षिका, इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या जवाहरलाल नेहरू या नेता सुभाष चंद्र बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि WC बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों A.O. ह्यूम उसका राइट आंसर हो जाएगा। A.O. ह्यूम उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि उसका प्रथम अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हो जाएगा WC बनर्जी। इस पर से 28वां नंबर है कि निर्धन क्या है? कि निर्धन जन बोली सबे उपसहाय पाती एच। ऑप्शन ए समय साल शीर्षक का, बी है शिवहित शीर्षक का, सी है बच्चा शीर्षक का और डी है माँ शीर्षक का। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समय साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरोज शब्द संधि विच्छेद उदाहरण थी, स्वर संधि के या व्यंजन संधि के या विसर्ग संधि के या अयादि संधि के। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विसर्ग संधि का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिगंबर शब्द के संधि विच्छेद हुई, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका आपका ऑप्शन ए है दिक जोर अंबर, बी है आपका दिग जोर अंबर, सी है दिगम जोर वर्ड और डी है आपका दी जोर गंबर। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिक जोर अंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क आ ख वर्णक उच्चारण हो, क आ ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ या तालु या दंत या ओष्ठ। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंठ, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोहन गाम आयल छला है, उदाहरण थी मोहन गाम आया था, या किस चीज़ का उदाहरण है? भूतकाल का या वर्तमान काल का या भविष्य काल का या उक्त में से कोनो नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूतकाल का इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहने से ही पता चल रहा है कि मोहन गाम आयल छला यानी कि पहले आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भूतकाल का हो जाएगा। जो आने वाला रहता है उसमें भविष्य काल होगा, जो वर्तमान में हो रहा है उसको हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं। इस पर अगला है कि विद्यापति के संस्कृत में प्रमुख कृति छैन वर्षकृत्य या दुर्गा भक्ति तरंगिणी या दान वाक्यावली या उक्त तीनों। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त तीनों। मैथिली में अक्सर जिस क्वेश्चन में उक्त तीनों लगा रहता है उसका वही आंसर होता है। इस वजह से देखिए अगला है कि तारानंद वियोगी लिखित छैत कविता या लघु कथा या संस्मरण या उक्त तीनों। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त तीनों ही हो जाएगा। इस पर से देखिए आपका 35वां नंबर है। नेक्स्ट आपका 35 नंबर है कि जूरा क्या है? कि जूरा जैतैन डैश 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 मौन प्राण एते रिक्त स्थान में हुई। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा? या पृथ्वी के या आकाश के या पाताल के या मेघ के। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृथ्वी के यानी कि धरती के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत भाषा अब त्रिभाषा यानी कि हो गया 3 भाषा। तो देखिए मातृभाषा भी आएगा, राष्ट्रभाषा भी आएगा या विश्व के कोनो एक भाषा या उत्तीर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट 37 नंबर की राजा सहलेश के रचयिता थे महेंद्र मलंगिया या भोलालाल दास या अशोक या विभा रानी। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महेंद्र मलंगिया इसका राइट आंसर 37 का ए हो जाएगा। इस पर 38वां नंबर है कि भैर छिपा भात कथा के रचयिता थे अशोक या महेंद्र मलंगिया या विभा रानी या लीली रे। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विभा रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंग्रेज भारत छोड़ो के नारा दिया गया। तो अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो का नारा किन के द्वारा दिया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है कि अम्बेडकर के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देबाक कारण छल। अम्बेडकर जी जो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए थे उनका क्या कारण था? ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल में अस्वीकृति, बी है अस्वस्थ रहला के कारण, बी है 1952 इसमें लोकसभा में पराजित, सी है आपका राज्यसभा के सदस्य हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिंदू कोड बिल में अस्वीकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लीली रे रंगीन पर्दा साहित्य विधा के अंतर्गत अब लीली लिखा हुआ जो है या रंगीन पर्दा यह क्या है? कथा है या उपन्यास है या निबंध है या यात्रा वृत्तांत है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका राइट आंसर कथा हो जाएगा। अगला है कि नैतिकता आ कर्तव्य, नैतिकता और कर्तव्य बोधक शिक्षा भेटैत अछि। ऑप्शन ए भोजन शीर्षक से, बी है क्रैक शीर्षक से, सी है भैर छिपा भात शीर्षक से और डी हो जाएगा चंद्रमुखी शीर्षक से। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी क्रैक शीर्षक से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां नंबर है कि उगना के दयादवाद के रचयिता छै राजमोहन झा या उमाकांत या रत्नेश्वर मिश्रा या सुरेंद्र झा सुमन। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर
सुरेंद्र झा सुमन यानी कि 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 44वां नंबर है कि किच्छु व्यक्ति आबि रहल अछि में किच्छु उदाहरण थिक निश्चयवाचक विशेषण के या अनिश्चयवाचक विशेषण के या परिणामवाचक विशेषण के या संख्यावाचक विशेषण के। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है किच्छु यानी कि वह कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इस पर अगला नंबर है कि जय जय हो आइ किसान केर पाँति अछि। जय जय हो आइ किसान, इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका बच्चा शीर्षक, बी है माँ शीर्षक, सी है वरना शीर्षक और डी है जय जवान जय किसान शीर्षक। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि जय जवान जय किसान शीर्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महादेव के वैवाहिक जीवन के गीत के कहल जाइत अछि नचारी या महेशवाणी या प्रेम विषय के गीत या व्यवहारक गीत। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारक गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत चैत, इनमें से किसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, भोलालाल दास को या रामलोचन शरण को या लिली रे को या रत्नेश्वर मिश्रा को। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिली रे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पर से अगला है कि अगला नंबर क्या है आपका 48 नंबर है कि उपन्यास जकरा साहित्य अकादमी पुरस्कार कईने छथि मरीचिका या बलचनमा या पारो या नवतुरिया। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारो ऑप्शन नंबर सी 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां है कि मांकन खवास ई डैश 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 बेस लोकप्रिय बहुत, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है, ठुमरी या ख्याल या ध्रुपद या दादर। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठुमरी इसका राइट आंसर 49 का हो जाएगा। इस पर से देखिए आज का जो हम लोग का जो आखिरी नंबर क्वेश्चन है 50वां नंबर वो है कि नाती के पत्र के उत्तर पोथी छै। ऑप्शन ए डॉक्टर सुभद्र झा को, बी है डॉक्टर लक्ष्मण झा को, सी है रामदेव झा को और डी है भीमनाथ झा। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर सुभद्र झा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।